बंधुओं नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना कि नंद बाबा कंस के कर को चुकाने के लिए गए और वहाँ पर वसुदेव जी से उनकी भेंट हुई। और वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा, आपको यहाँ अधिक रहना उचित नहीं है और यहाँ पर बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। और उसके बाद नंद बाबा अपने घर वापस चल दिए। और आगे यहाँ पर एक प्रसंग है। अब देखिए क्या पूतना के उद्धार के विषय में श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान ही शरण है, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घुमा करती थी। जहाँ के लोग प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्तवत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने अपनी माया से अपने को एक सुंदर युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गूंथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। जब उसके कर्ण फूल हिलते थे तब उसकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई हल्कें और भी शोभायमान हो जाती थी। उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते थे गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हों। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे ही आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतनाग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। बंधुओं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देख करके नेत्र क्यों बंद कर लिए, इस विषय में बहुत सी बातें कही गई हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद क्यों किए। तो उसमें उत्प्रेक्षाएं दी हैं बहुत से भक्तों और कवियों ने। तो कहा है कि श्री मद वल्लभाचार्य ने सुमोदनी में कहा है कि अविद्या ही पूतना है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी, इसलिए उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा कहा गया है कि यह पूतना बाल खाती नहीं है, पूता नपी नयति, यह पवित्र बालकों को भी ले जाती है। ऐसा जघन्य कृत्य करने वाली का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। तीसरा कहा है कि इस जन्म में तो उसने कुछ साधन किया नहीं है, संभव है मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में कुछ किया हो। मानो पूतना के पूर्व जन्म के साधन को देखने के लिए श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर दिए। आगे कहते हैं कि भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मैंने पापिनी का दूध कभी नहीं पिया है। अब जैसे लोग आंख बंद करके चिरायते का काढ़ा पी जाते हैं, वैसे ही इसका दूध भी मुझे पी जाना है, इसलिए उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने अपने मन में भगवान के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव यह जानकर घबरा गए कि श्याम सुंदर पूतना के स्तन में लगा हलाहल विष पीने जा रहे हैं। अतः उन्हें समझाने के लिए ही श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कितनी बातें कही गई हैं। इस भगवान ने अपने जब पूतना को देख करके आंखें बंद की। और आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण शिशु ने यह विचार किया कि मैं गोकुल में यह सोच कर आया था कि माखन मिश्री खाऊंगा, सो छठी के दिन ही विष पीने का अवसर आ गया। इसलिए आंख बंद करके मानो शंकर जी का ध्यान किया कि आप अपना अभ्यस्त विषपान कीजिए, मैं तो केवल दूध पीऊंगा। और आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के नेत्रों ने विचार किया कि परम स्वतंत्र ईश्वर इस दुष्टा की अच्छी बुरी चाहे जो भी गति दे दे,
परंतु हम दोनों इस चंद्रमा मार्ग अथवा सूर्य मार्ग दोनों में से एक भी नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अपने द्वार बंद कर दिए। नेत्रों ने सोचा, पूतना के नेत्र हैं तो हमारी जाति के, परंतु ये स्क्रू राक्षसी की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने होने पर भी ये दर्शन के योग्य नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने को पलकों से ढक लिया। और आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण के नेत्रों में स्थित धर्मात्मा निमि ने उस दुष्टा को देखना उचित न समझकर अपने नेत्र बंद कर दिए। और आगे और उपमाएं दी हैं, इस बारे में उत्प्रेक्षाएं दी हैं कि श्री कृष्ण के नेत्र राजहंस हैं, उन्हें बकी पूतना के दर्शन करने की कोई उत्कंठा नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने नेत्र बंद कर दिए। आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण ने विचार किया कि बाहर से तो इसने माता का सा रूप धारण कर रखा है, परंतु हृदय में अत्यंत क्रूरता भरे हुए है, ऐसी स्त्री का मुंह न देखना ही उचित है, इसलिए उन्होंने अपने नेत्र बंद कर दिए। आगे कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि मुझे निर्डर देखकर कहीं ऐसा न समझ जाए कि इसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं चला और फिर वह कहीं लौट न जाए, इसलिए उन्होंने अपने नेत्र बंद कर दिए। बाल लीला के प्रारंभ में पहले स्त्री से मुठभेड़ हो गई, इस विचार से विरक्ति पूर्वक श्री कृष्ण जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। और आगे भी उत्प्रेक्षाएं दी हैं कि श्री कृष्ण के मन में यह बात आई कि करुणा दृष्टि से देखूंगा तो इसे मारूंगा कैसे, और उग्र दृष्टि से देखूंगा तो यह अभी भस्म हो जाएगी, तो लीला की सिद्धि के लिए नेत्र बंद कर लेना ही उचित है, इसलिए उन्होंने अपने नेत्र बंद कर दिए। आगे यह धात्री का वेश धारण करके आई है, मारना उचित नहीं है, परंतु यह और ग्वाल वालों को मारोगी, इसलिए इसका यह वेश देखे बिना ही मार डालना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने नेत्र बंद कर दिए। और आगे कहते हैं कि बड़े से बड़ा अनिष्ट योग से निवृत्त हो जाता है, उन्होंने नेत्र बंद करके मानो योग दृष्टि संपादित की। और आगे कहते हैं उनकी उत्प्रेक्षा के बारे में, योगीगण कि पूतना यह निश्चय करके आई थी कि मैं ब्रज के सारे शिष्यों को मार डालूंगी, परंतु भक्त रक्षापरायण भगवान की कृपा से ब्रज का एक भी शिशु उसे दिखाई नहीं दिया, और बालकों को खोजती हुई वह लीला शक्ति की प्रेरणा से सीधी नंदालय में आ पहुंची। तब भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त का बुरा करने की बात तो दूर रही, जो मेरे भक्त का बुरा सोचता है उस दुष्ट का मैं मुंह नहीं देखूंगा। ब्रज बालक सभी श्री कृष्ण के सखा हैं, परम भक्त हैं, पूतना उसको मारने का संकल्प करके आई है, इसलिए उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। और आगे कहते हैं कि पूतना अपनी भीषण आकृति को छिपाकर राक्षसी माया से दिव्य रमणी रूप बनाकर आई है, भगवान की दृष्टि पड़ने पर माया रहेगी नहीं और इसका असली भयानक रूप प्रकट हो जाएगा। उसे सामने देखकर यशोदा मैया डर जाएं और पुत्र के अनिष्ट की आशंका से कहीं उनके हठात प्राण निकल जाएं, इसी आशंका से उन्होंने अपने नेत्र बंद कर दिए। और आगे कहते हैं कि पूतना हिंसापूर्ण हृदय से आई है, परंतु भगवान उसकी हिंसा के लिए उपयुक्त दंड देकर उसका प्राण वध मात्र करके परम कल्याण करना चाहते हैं। भगवान समस्त सद्गुणों के भंडार हैं, उनमें धृष्टता आदि दोषों का लेश भी नहीं है, इसलिए पूतना के कल्याणार्थ भी उसका प्राण वध करने में उन्हें लज्जा आती है। उसे इस लज्जा से ही उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। और सबसे अंत में भगवान जगत पिता हैं, असुर राक्षस आदि भी उनके संतान ही हैं, पर वे सर्वथा उच्छृंखल और उद्दंड हो गए हैं, इसलिए उन्हें दंड देना आवश्यक है। स्नेहमय माता पिता जब अपने उच्छृंखल पुत्र को दंड देते हैं तब उनके मन में दुख होता है, परंतु वे इस भय दिखलाने के लिए उसे बाहर प्रकट नहीं करते। इस प्रकार भगवान भी जब असुरों को मारते हैं तब पिता के नाते उनको भी दुख होता है, पर दूसरे असुरों को भय दिखलाने के लिए वे उसे प्रकट नहीं करते। भगवान अब पूतना को मारने वाले हैं, परंतु उसकी मृत्युकालीन पीड़ा को अपनी आंखों देखना नहीं चाहते, इसी से उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। और आगे कि छोटे बालक का यह स्वभाव है कि अपनी माता के सामने खूब खेलते हैं, पर किसी अपरिचित को देखकर डर जाते हैं और नेत्र मूंद लेते हैं। अपरिचित पूतना को देखकर इसीलिए बाल लीला विहारी भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। यह उनकी बाल लीला का माधुर्य है। और बंधुओं, आपने सुना कि जिस समय पूतना ढूंढते ढूंढते भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची, शिशु भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची, तो उन्होंने अपने नेत्र
उसको देख करके बंद कर लिए। और इसके पीछे कितनी उत्प्रेक्षाएं दी गई हैं ये भी आपने सुनी। और आगे देखिए क्या कहते हैं कि उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए, जैसे कोई पुरुष ब्रह्मवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा लेते हैं, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। मखमली बयान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना करते तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी। इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसके सौंदर्य प्रभा से हतप्रतिवशी होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिससे बड़ा भयंकर और किसी भी प्रकार पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। वे उसका दूध पीने लगे और उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि भगवान रोष के साथ पूतना के प्राणों के सहित स्तनपान करने लगे। इसका यह अर्थ है कि जो रोष है, सेवादी शास्त्र देवता रुद्र, वे उन्होंने प्राणों का पान किया और श्री कृष्ण ने स्तन का पान किया। और आगे कह रहे हैं कि अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे छोड़ दे, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा गया। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी, राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृतासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। तो राजेंद्र, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। यह बड़ी अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब नदी के करार की तरह भयंकर, भुजाएं, जांघें, पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सब के सब ग्वाल और गोपी डर गए। उनकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर जो पहले ही फट से रहे थे, जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गई तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। और आगे यहाँ पर कहते हैं कि पूतना के वक्ष स्थल पर क्रीड़ा करते हुए वे मनी मन क्या कह रहे थे, क्या सोच रहे थे कि मैं दूध मुँह शिशु हूँ, स्तनपान ही मेरी जीविका है। तुमने स्वयं अपना स्तन मेरे मुंह में दे दिया और मैंने पिया। इससे यदि तुम मर जाती हो तो स्वयं तुम ही बताओ, इसमें मेरा क्या अपराध है। और इस प्रकार उसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गोरज लगाई, फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीर में अलग अलग अंग न्यास एवं कर न्यास किया और फिर बालक के अंगों में भेजन न्यास किया। वे कहने लगे, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करे। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहें। गदाधारी श्रीहरि पीछे क्रमशः धनुष और खड़ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन, दोनों बगलों में शंखधारी उरुगाय, चारों कानों में उपेंद्र, ऊपर हलधर पृथ्वी पर, और भगवान परशुराम तेरे सब और रक्षा के लिए रहें। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और
नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेत द्वीप के अधिपति चित्र की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। प्रश्नगर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करे। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञों भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। और इस प्रकार उन्होंने भगवान की बहुत तरीके से रक्षा करने के लिए उपाय किए। और बंधु आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में आगे क्या चलता है ये फिर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।